नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन देखिए, ये भी लिख भी दिए हैं एसएससी में पूछा गया। लेकिन जितना भी क्वेश्चन है हमारा एसएससी, चाहे एग्जाम एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे में भी इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। जो समझाएंगे बहुत ही बेस्ट ट्रिक आप लोग को मिलता है हमारे चैनल पे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी दिक्कत अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। टोटल 50 विद्यार्थी का जो औसत अंक देखा गया, वो देखा गया हमारा कितना, 72 है। इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग से बनाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा किस एग्ज़ाम का है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम का है, जो कि हमारा बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से चुटकियों में निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए 50 गो विद्यार्थी है, और औसत वजन कितना है, 72 है। तो 50 गो विद्यार्थी है, 50 को ऊपर का हमको नहीं दिया है, दिया है कि नहीं आगे पढ़ेंगे, लेकिन 50 को सभी विद्यार्थी का जो औसत वजन है वो 72 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 72। कितना लिख देंगे, 72 लिख देंगे। ठीक है, 72 लिख दिए। आगे, उस विषय में लड़कों एवं लड़कियों के औसत वजन क्रम, अच्छा दिया हुआ है, ये लड़कों का भी दिया हुआ है, लड़कियों का भी। मान लेते हैं इधर क्या, लड़का बॉय, इधर क्या है बॉय, और उधर क्या है गर्ल। लड़कों और लड़कियों का जो औसत है वो लड़का का कितना है, 70 है, और लड़की का जो है वो कितना है, 75 है। दोनों को मिला करके कितना है, 72 है औसत। दोनों सबको मिला करके औसत कितना है, 72 है। तो पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या, किसका संख्या, लड़कों की संख्या। यहाँ जो अनुपात निकलेगा वो लड़का और लड़की का अनुपात निकलेगा, और दोनों मिला के है कितना, एक्चुअल में 50 विद्यार्थी है। तो अनुपात पहले निकाल लेते हैं लड़का और लड़की का। तो अनुपात कैसे निकलता है आप लोग को पता होगा, मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़का में छोटका घटाते हैं। 75 में से 72 गया तो कितना, 3। यहाँ 72 में से 70 गया तो कितना, 2। कितना आ गया, 3:2। देखिए हमारा निकल गया ना, रेशियो निकल गया। मतलब टोटल बच्चा यहाँ पे आया कितना, 3:2 के अनुपात में। अब बच्चा है क्या, वो 50 विद्यार्थी है। 50 विद्यार्थी है तो 50 को हमको बांटना है 3:2 में। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 30 और 20 वो आंसर। लेकिन कैसे, तो देखिए टोटल कितना विद्यार्थी है, 50 को, तो 50 बटा, अगर बॉय में देखें तो बॉय का कितना हिस्सा चाहिए, 3 हिस्सा चाहिए, तो 3 हिस्सा। टोटल है कितना, 5 से भाग करेंगे देखने में बटेगा, तो 5 दहें 50, 10 तिया 30। 50 में 30 को हो गया बॉय, 30 को हो गया लड़का, तो लड़की क्या होगा, 50 में 30 को लड़का, 20 को लड़की। क्वेश्चन में पूछा था लड़कों की संख्या, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 को हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में है, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन चौथा जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बेस्ट ट्रिक डेली खोज के अच्छा ट्रिक लाते हैं, अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, आज आप लोग को हम होमवर्क में भी एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, उसको आप लोग बना के इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर को करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 48 है। 12 संख्या है, 12 को क्या है, संख्या है, एक औसत देखा गया। क्या चीज़, औसत मतलब एवरेज देखा गया, तो कितना है, 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए प्रत्येक संख्या में 11 जोड़े, या प्रत्येक संख्या में कुछ भी घटाए, या प्रत्येक संख्या में कुछ से भी गुना करें, औसत भी वही चीज़ हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ा रहा है तो औसत भी 11 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 11 घटाएगा तो औसत भी 11 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में 11 से गुना करेंगे तो औसत भी 11 से गुना हो जाएगा। तो बोलता है प्रत्येक संख्या, सब संख्या जितना भी 11 संख्या है ना, सब संख्या में जोड़ देता है कितना, 11। कितना जोड़ेंगे, 11। तो अभी क्या बताया, अगर सब संख्या में 11 जोड़े तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, औसत भी हमारा 11 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, औसत 59 हो जाएगा। तो वही पूछा है कि नया औसत क्या होगा, सब संख्या में 11 बढ़ाएंगे तो नया जो औसत होगा वो हमारा 59 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। किस में है ऑप्शन, ऑप्शन 4 में है।
आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों को कितना चुटकी बजाते ही क्वेश्चन बन गया। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देता है या सीजीएल का देता है तो वो सभी हमारे चैनल पे मैथ्स का क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत ही ट्रिक अच्छा लेके आते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। पूछा क्या है, इसके गुणनखंड हैं, इसका गुणनखंड क्या है। अब ऑप्शन से चेक करेंगे तो सबको चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो इसी को कहन पकड़ के निकाल लें। गुणनखंड ही निकालना है। देखिए सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, कब 2020 में हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। क्या यहाँ है 25a का क्यूब, तो लिख सकते हैं इसको 25a का स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस है तो हम भी माइनस देंगे, क्या हम भी माइनस देंगे। यहाँ पे क्या है 9 का स्क्वायर है तो 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमारा क्या हो गया, अब इसकी किस चीज़ पे आप लोग को दिख रहा है बैठ रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हमारा 5 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह कितना देखिए तो 5 है ना, तो ए माइनस बी हमारा ऐसा किस ऑप्शन में है देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा जो ऐसा है वो हमारा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन चौथा में, किस में ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका बताते हैं और बहुत जितना भी अभी वीडियो ला रहे हैं वो सभी रेलवे और एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। सभी में सिर्फ लिखा हुआ रहता है एसएससी वो, लेकिन वो रेलवे का भी क्वेश्चन रहता है। दोनों में कॉमन क्वेश्चन लेके आते हैं जिससे कि सभी बच्चा को दोनों तरह के बच्चा को देख सके। एसएससी सीजीएल ही नहीं, एसएससी एमटीएस का भी क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर समझ में आता है तो भी शेयर करें, अच्छा लगता है मतलब समझ में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। ठीक है, 50, अच्छा यही क्वेश्चन चौथा भी सेट हो गया ना, पहला ही क्वेश्चन है ना 50, हाँ पहला ही क्वेश्चन 4 नंबर पे भी सेट हो गया। तो रुकिए हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सेट कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो चौथा देखिए अब हम ये क्वेश्चन लेके आए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए क्या है क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छे से बताएंगे। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है वो CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, CHSL में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है, बहुत हाल ही फिलहाल का ही क्वेश्चन लेके आए। शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। कौन कौन है, शीतल है और दिव्या है। एक वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है, 6:5 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 22:19 हो जाता है। कब, एकरो 8 साल के बाद, मतलब दोनों का 8 वर्ष, तो 8 वर्ष के बाद, एकरो 8 वर्ष बाद, एकरो 8 वर्ष के बाद एक जो आयु का अनुपात है वो हमारा हो जाता है 22:19 हो जाता है। कितना, 22:19 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि दिव्या की वर्तमान आयु क्या होगा, दिव्या का वर्तमान आयु कितना होगा ये पूछा है हम लोग से क्वेश्चन में। तो अब गौर करने वाला बात है, अनुपात में देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना का 16 का बढ़ोतरी हुआ है। अनुपात में 16 बढ़ा देंगे तो 22। इधर अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 14 का। यहाँ पे 16 का बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पे 14 का। अनुपात में अलग अलग बढ़ोतरी हो रहा है और साल में देखिए 8 साल का हो रहा है। मतलब ये कौन से अभी जो है गलत बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करके इसको बढ़ा सकते हैं, तो वो देखिए कैसे बढ़ता है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ, और इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिएगा, अगर मानिए ये क्या है, ये जो हमारा क्या चीज़ है, शीतल और दिव्या का जो अनुपात है आयु का, शीतल है और कौन है, दिव्या है। अगर जो आयु का जो है अनुपात है, अरे यार, शीतल और दिव्या के आयु का अनुपात 6:5 है। अगर दोनों में हम 2 से गुना कर दे तो हर्ज है, मानिए ये हो जाएगा 12 है और ये जो हमारा हो जाएगा
15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, दोनों में कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा 10। अब देखते हैं अनुपात कितना का है, अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 10 का हो गया है ना। कहीं अभी भी देखिए ये नहीं कि 6:5 था तो कट अलग हो गया, अभी भी देखिए 6:5 है, इसको काटिए आप, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, वही चीज़ है, हम बस कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। अभी देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 10 अनुपात का, इधर कितना का बढ़ोतरी, 9 अनुपात का, अभी भी हमारा बराबर नहीं आया, मतलब 2 से गुना करने से बराबर नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, 3 से गुना करके देखते हैं, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6×3 18, एकरा 6×3 18, एकरा में 3 से गुना करेंगे तो 5×3 15। ठीक है, अब देखते हैं क्या अनुपात बराबर है, बढ़ा है, तो 18 से कितना हो गया, ये 22 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 4 अनुपात में बढ़ा है, कितना रेशियो में, 4 रेशियो में बढ़ा है। ये 15 से कितना हो गया, 19 हो गया है, कितना रेशियो में बढ़ा है, 4 रेशियो में बढ़ा है। अब देखिए साल में भी बराबर का बढ़ोतरी हुआ है, दोनों में 8-8, अनुपात में भी इधर भी 4 बढ़ा है, इधर भी 4 बढ़ा है। अब हमारा क्वेश्चन मस्त हो गया, बना सकते हैं। ठीक है, अनुपात में कितना का बढ़ोतरी, 4 अनुपात का, और एक्चुअल में कितने साल का बढ़ोतरी, 8 वर्ष का, कितने वर्ष का, 8 वर्ष का। यहाँ से हम लोग चाहे तो काट के निकाल सकते हैं, चाहे क्या निकालना ही पड़ेगा, 4 दूना 8, मतलब 1 अनुपात का जो मान है वो कितना निकल गया, 2 वर्ष निकल गया। ठीक है, 2 वर्ष निकल गया। हम लोग से पूछा क्या है कि किसका वर्तमान आयु, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि दिव्या का वर्तमान आयु, दिव्या का वर्तमान आयु कितना है, 6:5 ही था ना, कितना था, 6:5 था, लेकिन उसी को हम बना दिए 18:15, कितना 18, वही चीज़ है, काटेंगे तो वही चीज़ आएगा, अभी भी 18:15, तो 1 अनुपात का मान हमारा 2 निकला है। दिव्या पूछा, दिव्या वर्तमान में कितना, 15 हो गई ना, अब क्या हम गुना कर दिए, 15 हो गया, तो 1 अनुपात का मान 2, तो 15 अनुपात का मान 15 दूना 30, मतलब दिव्या जो है वो कितने साल की हो गई है, 30 साल की, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि शीतल कितने वर्ष की हो जाएगी, तो 18 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 2, तो 18 अनुपात का मान 36, शीतल का पूछता तो 36, दिव्या का पूछा है तो 30, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।